आइए अब कुछ सवालों के जवाब भी जान लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। और पहला सवाल इस वक्त हमारे पास गुजरात से आ रहा है। योगेंद्र जी हमारे साथ है। बताइए योगेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मेरे पास दो स्टॉक्स हैं। पहला मेरा स्टॉक्स है वो कैम्स है। कैम्स के मेरे पास 90 शेयर है एंड बाइंग प्राइस है 4600। एंड सेकंड मेरा शेयर है वो है डेटा पैटर्न, जिसकी मेरी बाइंग प्राइस है 2600 रुपए की एंड उसके मेरे पास 70 शेयर है। तो मैम मुझे ये पूछना है कि मुझे इन 9 शेयरों में अभी अभी जैसे लोअर चल रहा है तो इनमें मुझे अभी एवरेज करना चाहिए या फिर मुझे अभी वेट करना चाहिए फॉर एवरेजिंग के लिए, एंड लॉन्ग टर्म्स के लिए इनको मैं रख सकता हूँ क्या अपने पोर्टफोलियो में? ओके सुदीप सर, लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है। फिलहाल तो ऊंची इनकी खरीद है, पर लॉन्ग टर्म में क्या ये रिकवर कर पाएंगे? जी देखिए, कैम्स पे हम लोग पॉजिटिव है। ये देश का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है और जो इस रिकॉर्ड कीपिंग इंडस्ट्री जो कहते हैं फंड मैनेजमेंट, इसका कैम्स एक बहुत बड़ा पार्टनर है। और जैसे हम जानते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग जबरदस्त इंडिया में हो रहा है। फंड्स के कॉर्पस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और इंडिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के डिफरेंट कंट्री में भी ये कंपनी बिजनेस अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैम्स और केफिन ये दो कंपनीज हैं, उसमें कैम्स बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली और यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो मैं ये मानूंगा कि अगर आप दो से 5 साल का आपका नजरिया है तो कैम्प्स पे आप निवेशित रहिए। और ये भी मैं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी देख के आप एवरेज जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपका खरीद थोड़ा ऊपर है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है करेक्शन, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत खरीदारी करके एवरेज आउट कर सकते हैं कैम्प्स। दूसरा जो शेयर आपने जिक्र किया वहां पे भी हमारा व्यू पॉजिटिव है, डेटा पैटर्न्स। देखिए, इनका जो क्षेत्र है वहां पे आने वाले दिनों में भी बहुत फोकस रहेगा और इनका प्रोडक्ट्स का डिमांड भी बहुत जबरदस्त रहेगा आने वाले दिनों में। तो हालांकि आपका खरीद थोड़ा ऊपर भाव में है, मैं एवरेज करने की सलाह तो अभी आपको नहीं दूंगा, पर आप निवेशित रहिए। हड़बड़ा के एग्जिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप 1 साल का नजरिया से रह सकते हैं, आपको अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। बिल्कुल, दोनों स्टॉक्स में बने रहिए। कैम्प्स में आपके पास एवरेज करने के भी मौके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। राजस्थान से मकसूद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम। जी नमस्ते। जी मैम, सिगाची से रहा है और पटेल इंजीनियरिंग और सुजलॉन एनर्जी, तीनों की खरीद करीब 50 के करीब है और लॉन्ग टर्म टाइम है मेरा। सुजलॉन आपने बताया, और स्टॉक्स रिपीट करेंगे प्लीज? मैम सुजलॉन है, सिगाची है और पटेल इंजीनियरिंग, तीनों की खरीद 50 रुपए में। ओके, सिगाची बोला ना आपने? जी मैम। ओके, ये आपको कब तक के लिए होल्ड रखने? ये मैम 1 से 2 साल। अच्छा ठीक है सर। लॉन्ग टर्म का व्यू तीनों ही स्टॉक्स में कहां पर ज्यादा आपको कन्विक्शन नजर आ रहा है सर? कि पटेल इंजीनियरिंग में तो मेरा बहुत जबरदस्त कन्विक्शन है, ये मेरे पसंदीदा स्टॉक्स में से एक है। अगर आप बजट के लिए मुझसे रिकमेंडेशन मांगेंगे 5-10 स्टॉक का, तो मैं उसमें पटेल इंजीनियरिंग का नाम जरूर करूंगा। इस कंपनी का खासियत ये है कि ये जो हाइडल पावर इंडस्ट्री है उस पे उसका सिविल कॉम्प्लेक्स सिविल काम करते हैं और इनका ऑर्डर बुक तगड़ा है, कंटिन्यूअसली ज्यादा ऑर्डर मिल रहा है। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि हाइडल एनर्जी पे और ग्रीन एनर्जी पे सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, तो कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है। इरिगेशन क्षेत्र में भी कॉम्प्लेक्स सिविल काम करते हैं, तो वहां पे भी सरकार का फोकस है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, निवेशित रहिए। कंपनी ने अपना वर्किंग कैपिटल पोजीशन भी बहुत इंप्रूव किया है, आर्बिट्रेशन अवार्ड्स लिए हैं, अनरिलेटेड जो लैंड थे वो बेच रहे हैं। तो मेरा पसंदीदा शेयर है, तो आप निवेशित जरूर रहिए यहाँ पे। दूसरा आपने सुजलॉन का जिक्र किया है। सुजलॉन का तो बहुत मतलब जबरदस्त हिस्ट्री है, बहुत ऊपर था, बहुत नीचे आया, बहुत कुछ हुआ कंपनी में। पर अभी जो कामकाज चल रहा है इसके जरिए मैं ये कह सकता हूँ, ऑर्डर बुक जैसा है कि अच्छा चलेगा। तो 1 साल का नजरिया से आप यहाँ पे भी निवेशित रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा कंपनी जो बोला है वहां पे देखिए, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा आप इसमें काउंटर में ध्यान रखिए। आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, कभी बजट के बाद शायद आप एग्जिट ले सकते हैं और कुछ मेन स्ट्रीम काउंटर्स में आप आ सकते हैं। ओके, सुजलॉन पटेल इंजीनियरिंग लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आ रहे हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप और भी मौके तलाश सकते हैं, बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले कॉलर है दीपक जी असम से। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? जी सर नमस्कार।
जी मैम पूछिए। यही पावर ग्रिड लिया हुआ है, ओके 376 शेयर। ओके तो मेरा फायदा तो बहुत ऊंचा में है। कब तक के लिए व्यू चाहिए आपको? 321 अभी बहुत लॉस में, क्या करें? ओके सर, पावर ग्रिड में नुकसान में है क्या आप सजेस्ट? अशोक लीलैंड है, अशोक लीलैंड, टाटा स्टील। ओके, अशोक लेलैंड और टाटा स्टील पर भी सवाल पूछ लिया इन्होंने। सर क्या करें अभी? देखिए, पावर ग्रिड में मैं तो ये कहूंगा कि हड़बड़ा के एग्जिट की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपना आपका टाइम होराइजन नहीं बोला। आप 6 महीना से 1 साल अगर आपका नजरिया है तो निवेशित रहिए। ओवरऑल पावर सेक्टर में हम लोगों का व्यू बहुत पॉजिटिव है। हम मानते हैं कि इंडिया का पावर सेक्टर एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव फेज से गुजर रहा है और इस फेज में सारे पावर से रिलेटेड कंपनीज का परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। तो पावर ग्रिड में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप निवेशित रहिए। पर अगर आपका बहुत शॉर्ट टर्म होराइजन है तो मैं आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन मॉनिटर करने की ही सलाह दूंगा, पर 6 से 1 साल के लिए निवेशित रहिए। दूसरा स्क्रिप्ट आपने टाटा स्टील का जिक्र किया। देखिए, यहाँ पे हमारा भी पॉजिटिव व्यू है। एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि डोमेस्टिक स्टील का डिमांड स्ट्रांग हो रहा है। आने वाले दिनों में और भी तगड़ा होने की संभावना है। और जो बहुत जो डंपिंग वाला इशू था, बाहर से जो स्टील आ रहा था कम खर्चे में, कम कॉस्ट में, जिसके जरिए इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत हो रहा था, उसके लिए सरकार के पास सारा स्टील इंडस्ट्री गया है एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहा है फरवरी का पहला 15 दिन के अंदर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम लिया जाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी के जरिए। और अगर ये आता है तो इंडियन स्टील इंडस्ट्री के लिए और टाटा स्टील के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। इनके थोड़े दिक्कत है इंटरनेशनल ऑपरेशंस लेके, पर डोमेस्टिक ऑपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। और कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी मैं ये कहूंगा कि करंट लेवल पे निवेशित रहने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा खासा 1 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र का दिग्गज कंपनी है और यहाँ पे हमारा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। आपको शायद इमीडिएटली बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा, पर अगर आपका नजरिया 1 ईयर प्लस का है तो निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।